गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, कैसे हैं? स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। किसके बारे में? अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में हमने पढ़ा था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक हमने पढ़ लिया था, अब आगे इसको पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। When Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. कह रहा है कि जब आइंस्टीन अपने फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए थे, तो इनका जो प्राइवेट लाइफ था, प्राइवेट लाइफ मतलब कि जो इनका मैरिड लाइफ था, जो इनकी फैमिली थी, वो अनरेवलिंग था, मतलब कि स्टार्टिंग टू फेल। मतलब होता है ना कि जब आदमी बहुत काम पे ध्यान देने लगता है तो परिवार वाले थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे। तो उनके साथ भी ये चीज़ होना स्टार्ट हो गया था। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, जो मिलेवा थी, उनसे स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही शादी करना चाहते थे, लेकिन इसकी माँ इसके अगेंस्ट है। क्यों? शी थॉट मिलेवा, हु वॉज 3 years older than her son, was too old for him. उसकी माँ जो थी उसको पता था कि जो मिलेवा है इनसे 3 साल बड़ी है, तो इस वजह से वो उनसे शादी करने में थोड़ा सा डरती थी। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस, और वो उसके जो इतनी इंटेलिजेंट थी उसकी वजह से उनको डर लगता था कि क्या हो, मेरा बच्चा तो बहुत सीधा है। हर माँ को ये लगता है। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ। उसकी माँ बोलती थी कि अरे वो तुम्हारे लिए किताब है, तुमको कभी समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो आइंस्टीन ने अपनी माँ की वजह से शादी क्या किया, थोड़ा सा देर कर दिया। मतलब कि स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद उन्होंने शादी नहीं किया, बाद में किया। कब किया शादी? द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, मतलब 1903 में उन्होंने शादी किया, जिसके बाद इनके 2 बेटे हुए। आफ्टर बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर, ठीक है ना। तो कुछ सालों बाद बड़ा सा रिश्ते कमज़ोर होने लगे दोनों के, क्योंकि काम वो ये बहुत ज़्यादा करते थे, फैमिली पे टाइम ज़्यादा नहीं देते थे। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मिलेवा चूँकि अल्बर्ट आइंस्टीन की इतनी ही इंटेलिजेंट थी, तो इन्होंने बच्चों के बाद इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था और फैमिली वुमेन बन गई थी, और जो कि बहुत खुश नहीं रहती थी। After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. तो बहुत झगड़े और फसाद होने के बाद इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि या लोग डिवोर्स लेते हैं 1919 में। फिर उन्होंने अपने एक कज़िन एल्सा के साथ इन्होंने शादी कर लिया उसी साल। आइंस्टीन न्यूज पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his General Theory of Relativity, और उनका जो नया शादी था वो कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1915 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दिया, वर्ल्ड के सामने रखा, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें ग्रेविटी के बारे में एक अलग तरीके से, अलग परसेप्शन से उसको पेश किया गया था। एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। लेकिन लोग को विश्वास नहीं होता है, क्या ना, जब आप कोई चीज़ नया करते हैं तो लोग उसको मानते नहीं हैं। लेकिन जब सन का जब एक्लिप्स हुआ तो इनका जो थ्योरी था वो थोड़ा बहुत लोगों को समझ में आने लगा, और पता चलने लगा कि यार इट वॉज एक्यूरेट, ये तो बहुत शानदार है, एक्यूरेट है। Einstein had correctly calculated and in advance that the extent to which the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने एडवांस में ही कैलकुलेट कर लिया था कि जो भी इनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, देखिए ये साइंस का टॉपिक है, इसमें आपको कुछ मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, हम लोग साइंस वाले सर से पूछ लीजिएगा क्या है क्या नहीं। ओके, चलिए। द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क्स एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और जब न्यूज़पेपर ने इनका जो आर्टिकल पब्लिश किया तो उन्होंने कहा कि ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, इन्होंने तगड़ा काम किया इस पर। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और आइंस्टीन को इसी काम की वजह से इनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इनको कई नोबेल प्राइज़ के अलावा भी इनको बहुत सारा ऑनर्स दिया जाने लगा, इनविटेशन आने लगे बहुत सारे जगह से, ऑल ओवर वर्ल्ड से आने लगे, एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और इनकी तारीफ ही बहुत ज़्यादा होने लगा क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया था। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1993, और जब जर्मनी
पावर, जर्मनी में जब नाजी पावर में आई 1933 में, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू यूएस, ठीक है। और आइंस्टीन तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने तो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो मूव करके कहाँ पे, अमेरिका में। 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physics in an uproar, ठीक है। तो 5 साल बाद उन्होंने क्या, जो न्यूक्लियर फ्यूजन था बर्लिन में, ठीक है, उनको जो भी अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे उनको बहुत ही अपसेट हुआ कि यार हो नहीं रहा है मेरे से, क्या किया जाए। मेनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फैसिज्म, ठीक है। फैसिज्म क्या है ना, फैसिज्म एक तरीके का तानाशाही है, आप बोल सकते हैं उसको, टायरेंट बोल सकते हैं। जब आया था, जर्मनी में जब नाजीज आया था तो हिटलर ने सबको मारना काटना शुरू कर दिया था, तो उसको फैसिज्म बोल सकते हैं एक तरीके से। जस्ट एज आइंस्टीन है, तो बहुत सारे फैसिज्म की वजह से, जैसे आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ के यूएस जाने का फैसला किया, वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने वहाँ से मूव करके दूसरे पार्ट्स में चले गए। नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और उनको डर सताने लगा क्योंकि फॉर्मूला तो बाहर आ गया था एटॉमिक बम कैसे बनाना है, और उनको एक डर था कि नाजी जो है इसको यूज़ करेंगे और बहुत तबाही मचाएंगे। एट द urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. तो अब आइंस्टीन को पता था, चूँकि वो साइंटिस्ट थे, उनको पता था कि जो न्यूक्लियर बम बन रहा है इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इन्होंने लेटर लिखा किसको, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, 2 अगस्त 1939 को। उन्होंने उनको वार्न किया कि इस तरीके का जो भी बम है, अब अगर ये एक्सप्लोड करेगा तो वहाँ का तो जो एरिया है उसको तो नुकसान करेगा ही, बाकी जो सराउंडिंग टेरिटरी है, जो आसपास का जो इलाका है, उसको भी भयानक नुकसान पहुँचाएगा। बट हिज वर्ड didn't fail to have an effect. The American developed the atomic bomb in a secret project of their own, ठीक है, लेकिन इनका असर कुछ हुआ नहीं, और अमेरिकन जो छुप के एटॉमिक बॉम्ब बनाने लगे एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945। जैसा कि आपको पता है, इन्होंने 2 बम गिराए थे, किस पे, हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में। देखिए एक बहुत बड़ा मिथ परवेसिव है कि अभी भी रेडियो एक्टिव है हिरोशिमा और नागासाकी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी ऐसा रेडियो एक्टिव वहाँ पे कुछ नहीं है। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टीन को ये सब देख के बहुत ही बुरा लगा, अंदर से उनको बहुत गिल्ट फील हुआ। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, तो इस बार इन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया जाए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। इस वाले लेटर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ था, लेकिन इस वाले लेटर में इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गोट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन आगे आने वाले 10 सालों में आइंस्टीन जो थे पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना शुरू हो गए थे, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उनको पता था कि अगर साइंस से लोगों को फ़ायदा भी है तो साइंस से लोगों को नुकसान भी है। साइंस की वजह से ही लोगों ने एटम बम बनाया और उसको हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा, जिससे बहुत सारे लोग मर गए। तो इनको पता था, तो इसलिए आइंस्टीन अपना, चूँकि ये वेल नोन फिगर थे, तो अपना ये फिगर यूज़ करके लोगों को शांति फैलाना शुरू किए, उनको मैसेज देना शुरू किए, कैंपेन करने किए कि दुनिया जो है आप लोग शांत से ही रहिए, वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। क्लियर है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो जब ये 1955 में जब इनका डेथ हुआ तो इनका एज था 76। तो इनको लोग एज अ विजनरी, मतलब कि जो दूर तक देख सकता है, उनको ऐसे सेलिब्रेट किए, और इन्होंने जो पूरा वर्ल्ड है इनको साइंटिफिक जीनियस माना। ठीक है, तो आपको कैसी लगी स्टोरी है? आप इसे इम्प्रेस हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए सर, बहुत अच्छा लगा। यस, तो ट्राई टू बी लाइक अल्बर्ट आइंस्टीन, बी क्यूरियस। देखिए ये जो स्टेटमेंट है, बी क्यूरियस, मैं भी अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। उनका एक कोट है,
जो मुझे बहुत पसंद है कि आई एम नॉट मोर नॉलेजेबल दैन यू बट आई एम मोर क्यूरियस दैन यू, और ये होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।